आप सभी लोगों को जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देना मांगता हूँ इस सुबह में कि उसने फिर से मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ में बांट सकूं और खुदा के कलाम से आपसे कुछ बातचीत कर सकूं। जल्दी से अपनी बाइबल को खोलेंगे और हम खुदा के कलाम में चलेंगे बिना समय को वेस्ट करते हुए, और मेरे साथ निकालेंगे दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय। आज जिक्र करना मांगता हूँ आपसे एक स्टोरी है, एक राजा के बारे में। आज जिक्र करना मांगता हूँ एक स्टोरी में कुछ चीज़ आपको बताना मांगता हूँ, कुछ चीज़ को सीखना मांगता हूँ, कुछ आपको बताना मांगता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस वचन से आपको आशीष मिलेगी और मैं भी कुछ सीखूंगा और हम सब मिल करके कुछ नई बातों को सीखेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम कलाम को शुरू करते हैं, इस वचन को शुरू करते हैं। और दूसरे इतिहास उसका 20वां अध्याय उसकी पहली आयत में एक जिक्र किया हुआ है, और वह जिक्र मैं आपसे करना मांगता हूँ। और जिक्र किया हुआ है एक राजा का। मैं बहुत डीपली स्टोरी को लेकर के नहीं जाऊंगा, मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म करूंगा। और जिक्र किया हुआ है एक राजा का, और लिखा हुआ है इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई करी। एक राजा है यहोशापात, और उसके ऊपर कुछ लोगों ने चढ़ाई कर दी। कुछ लोग थे वो आराम से बैठे हुए थे अपने घर में कि तभी उन्होंने टीवी ऑन किया, और टीवी जब ऑन करा उन्होंने न्यूज़ चैनल लगाया तो पता चला कि उनके देश में, उनकी जगह में, उनके शहर में कोरोना वायरस आ चुका है। हम तो आराम से बैठे थे, भैया क्या बताएं। कॉल आया फूफा जी का, पता चला कि उनकी तबीयत खराब है, उनको हार्ट अटैक आ गया। क्या बताएं पादरी साहब, हम तो अपने घर में आराम से लेटे हुए थे और मम्मी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया कि उनको कैंसर हो गया। परेशानियों ने घेरना शुरू कर दिया। क्या बताएं भैया, हम अभी इस कोरोना वायरस से जूझ ही रहे थे। इसकी दवाई हमें मिल नहीं पाई थी कि अब वो टिड्डियों का दल आ गया। अब हम क्या करें। शायद इसी तरीके की परेशानियों में मैं और आप भी पड़ गए, जैसे यहोशापात एक परेशानी में पड़ गया कि उसके ऊपर एक सेना ने चढ़ाई कर दी। कुछ लोगों ने उसके ऊपर युद्ध करा और उसके ऊपर चढ़ाई कर दी उसको घात करने के लिए। अब आगे कुछ इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उसके ऊपर चढ़ाई हो गई और उसके यहोशापात के राजा कुछ लोगों ने उसको बताया कि भैया वो बहुत नजदीक आ चुके हैं, राजा जी वो बहुत नजदीक आ चुके हैं, वो पास पहुंच चुके हैं। और तब लिखा हुआ है इसकी तीसरी आयत में, तब यहोशापात डर गया। भैया जब हमें ये पता चला कि हमारी मौसी को ऐसे ऐसे हो गया, भैया जब हमें पता चला कि हमारी मम्मी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जब हमें ये पता चला कि हमारे शहर में कोरोना वायरस आ गया है, जब हमें ये पता चला कि टिड्डियों के दल ने हमारे शहर को घेर लिया है, अब ये फसलें नष्ट कर रहा है, चीजें नष्ट कर रहा है, अब हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। जब हमें पता चला तो मैं डर गया। जब सब पे परेशानियां आती हैं, जब परेशानियां हमें घेर लेती हैं, जब बीमारियां हमें घेर लेती हैं, जब तकलीफें हमें घेर लेती हैं, जब तमाम तरीके के वायरस, तमाम तरीके की हानि पहुंचाने वाली चीजें मुझे और आपको घेर लेती हैं, तो हम डर जाते हैं। और यहोशापात भी डर गया। अब एक चीज मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब वो डर गया और वो परेशान हुआ, तब उसने एक काम करा। अब उसने क्या काम करा, इस बात का जिक्र मैं आपसे बाद में करूंगा। हमने क्या काम करा, इस बात का जिक्र मैं पहले करना मांगता हूं। और लिखा हुआ है कि जब वो डर गया और जब हम डर गए, तब मैंने अपने पापा को बोला ऐसा करो, 50 किलो आटा ला करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमें घर में खाने को ना मिले। एक काम करो, आप ढेर सारा सामान ला करके रख लो खाने पीने का। आप ऐसा करो, आप एटीएम से पैसे निकाल के रख लो। आप ऐसा करो, अपनी मौसी को बुला लो। आप ऐसा करो, डॉक्टर साहब का नंबर ले लो, कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम उन्हें कॉल कर लेंगे। आप ऐसा करो, फलानी चाची को बुला लो, फलाने चाचा को बुला लो। आप उन्हें बुला लो ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उनको कॉल कर सकें, हम उनसे अपनी परेशानी कह सकें, हम अपना रोना उनके सामने रो सकें। हम तैयारी करने लगे। हम परेशानी में पड़े और हम तैयारी करना शुरू कर दी। जब कोरोना वायरस के बारे में पता चला, जब लॉकडाउन के बारे में पता चला, तो हमने अपने घर के राशन भर लिए, हमने अपने घर की चीजें भर ली। हमारी तैयारी हो गई, हम डर गए थे। पर राजा के बारे में लिखा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं करा। वो एक राजा था, करना तो ऐसा चाहिए था कि उसको अपनी तलवार पे धार लगवा लेनी चाहिए थी, अपने बाले, बर्ची, तीर इन सबको तैयार कर लेना चाहिए था, अपनी प्रजा में ऐलान कर देना चाहिए था।
लेकिन इस राजा ने कुछ और काम करा और लिखा हुआ है कि तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। आप किसकी खोज में लगे हुए हैं? जब आपके ऊपर परेशानी पड़ी, जब आपके ऊपर दिक्कतें पड़ी, तब आप किसकी खोज में लगे? आप किससे उम्मीद लगाए हुए थे? आपके फूफा आपको बचाएंगे आकर के, आपके डॉक्टर, ये जिन पर आप भरोसा रखते हैं। मैंने एक फोटो देखी, अक्सर ही मुझे टिकटॉक पे या नॉर्मली गूगल पे एक फोटो मिली, उसमें पृथ्वी है और उसको एक तरफ से पुलिस ने पकड़ा हुआ है और एक तरफ से डॉक्टर्स ने पकड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या वो आपको आपकी परेशानियों से, इस वायरस से निजात दिला सकते हैं? जी नहीं, वो आपके इलाज के लिए बने हैं और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनके कामों को कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत के साथ में हम सबका ख्याल करते हैं। जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमारा ख्याल करते हैं। उन सब के लिए बहुत मैं उनका आभारी, उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ जो देश के लिए इस काम को करते हैं। लेकिन वो आपको बचा नहीं सकते हैं, वो आपकी सेवा जरूर कर सकते हैं, मगर वो इस युद्ध में आपको विजय नहीं बना सकते हैं। अब जरूरत ही पड़ी कि वो राजा डर गया और वो यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आज मैंने और आपने क्या करा? आपने किसी को फोन करा, आपने अपने अंकल को, आपने अपने रिश्तेदारों को, आपने अपने करीबी जनों को ये फोन करके बोला कि आओ जब हम इस परेशानी में पड़ गए हैं, आओ जब हमारी मम्मी को जवाब दे दिया गया है, आओ जब हमारे फूफा को हार्ट अटैक पड़ गया है, आओ जब हम इस कोरोना वायरस से घिर गए हैं, उस परेशानी ने, उस तंगहाली ने, उस गरीबी ने हम पर चढ़ाई कर दी है, तो आओ हम परमेश्वर की खोज में लग जाएं, इस बात का प्रचार करें। इस उपवास का प्रचार करवाया। क्या आपने ऐसा कुछ किया? आज आप परेशानी में पड़े हैं, क्या आज आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की? क्या आपने उससे प्रार्थना करने की कोशिश की? आज मैं जल्दी से आपको आगे लेकर के चलूंगा, क्योंकि नवी आयत में लिखा है, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने तेरे सामने खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचा लेगा। ये उसका विश्वास था कि परमेश्वर, जब मेरी परेशानी मुझ पर पड़ी है, जब एक बड़ी भीड़ मुझ पर चढ़ाई कर रही है, जब एक बड़ा वायरस मुझ पर चढ़ाई कर रहा है, जब एक गरीबी मुझ पर चढ़ाई कर रही है, जब तंगहाली मुझ पर चढ़ाई कर रही है, परमेश्वर तब मैं तेरे पास आया हूं और मुझे पता है कि जब मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं तो तू मुझे बचा लेगा। और जब आप यकीन मानेंगे, जब आप इस तरीके की प्रार्थनाएं परमेश्वर से करने लगते हैं, जब इस तरीके की चीजें आप परमेश्वर से कहने लगते हैं, तब बहुत बड़े कामों को देखते हैं। और आज मैं आपको बताना ये मांगता हूं कि इन चीजों से फायदा सिर्फ आपको नहीं है, आपके प्रार्थना करने से फायदा और भी लोगों को होगा। और मैं आपको आगे इसकी आखिरी आयत में लेकर के चलता हूं और लिखा हुआ है कि जब यहोवा की खोज में लग गया, जब वह यहोवा से प्रार्थना करने लग गया, जब आप यहोवा की खोज में लग जाते हैं, अपनी परेशानियों को की फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने खुदा को देते हैं, कि खुदा से प्रार्थना करते हैं, उसकी खोज में लगते हैं, आप बिना किसी और तैयारी के आप परमेश्वर के समीप आते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जब मैंने तुझसे प्रार्थना करी है तो मुझे पता है कि तू मेरा सहायक बनेगा और तू मुझे इन वायरस से, तू मुझे तमाम परेशानियों से बचा लेगा। लिखा हुआ है, और इसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। जब आप परेशानियों में पड़े और आपने प्रार्थना करी, तब खुदा आपसे यूं कहता है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे विशाल पीटर, तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे शहर में रहने वाले तमाम लोग, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। वो मजदूर जो ट्रैवल कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए, तुम भी ध्यान दो। मोदी जी, आप भी ध्यान दीजिए। जो ये वचन सुन रहे हैं, आप भी इस बात को ध्यान दीजिए। तमाम बड़े लोग, तमाम, यहाँ किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक के लिए नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ राजा के लिए लिखा हुआ था, बल्कि लिखा है पूरी प्रजा के लिए, उस प्रजा के एक एक लोग के लिए। आज ये बात जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं, तो आप यकीन जानिएगा कि ये प्रार्थना सिर्फ आपके लिए काम नहीं करती है। ये प्रार्थना आपके शहर में रहने वाले लोगों के लिए, उन गरीब मजदूरों के लिए, सरकार के लिए जो आपके लिए तमाम फैसलों को ले रही है, आपके लिए काम कर रही है, तमाम उन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम इस कोरोना वायरस से मत डरो।
डॉक्टर ने अगर जवाब दे दिया है तो मत डरो, गरीबी आ गई है तो मत डरो, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हो तो मत डरो, दूसरे शहर में फंस गए हो तो मत डरो, क्योंकि यहोवा से प्रार्थना करिए तुमने, यहोवा तुम्हारे साथ आके खड़ा हो गया है। और आज यहोवा तुमसे इस बात को कहना मांगता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कितनी अच्छी बात लिखी है कि जब यहोशापात ने विश्वास के साथ खुदा से प्रार्थना करी, तब खुदा उनके बीच में आया और खुदा ने उनसे कहा कि तुम घबराओ मत, तुम डरो मत। तुम्हारा विश्वास ऐसा था कि तुम जानते थे कि परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। तो ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। ये लड़ाई परमेश्वर की, और जिस लड़ाई को परमेश्वर लड़ता है तो यकीन जानिएगा आप उस लड़ाई में हार नहीं सकते हैं। जब आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने खुदा को दे देते हैं, अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफों में, तब खुदा आपके युद्ध को लड़ता है। आपकी बीमारी की युद्ध को परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। इस कोरोना वायरस की युद्ध को परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। बस जरूरत ही है कि अपनी तैयारी में खुदा को आगे ले आइए, अपनी तैयारी में अपने फोन की रिचार्ज मत कराइए, तैयारी में अपने घरों के आटे वो सब चीजें करिए, वो भी जरूरत की है, उन सब चीजों को करिए, लेकिन अपनी तैयारी में अपनी प्रार्थनाओं को पहले रखिए और इस बात का ढिंडोरा पिटवा दीजिए अपने लोगों में, आओ हम एक संग बैठ करके खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और खुदा से प्रार्थना करेंगे। और ये परेशानी चाहे हमें नाश भी कर दे तो भी मैं परमेश्वर तेरे भवन में रहूंगा, तेरे लिए कामों को करूंगा, तेरे गीत हमेशा गाता रहूंगा। जब आप इस तरीके की प्रार्थना अपने परमेश्वर से करने लगते हैं तब आपका परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ने के लिए आपके आगे खड़ा हो जाता है। और जिस युद्ध को परमेश्वर लड़ता है वो परमेश्वर आपको विजयी बनाता है, उन परेशानियों से, उन तकलीफों से आपको छुटकारा दिलाता है। और अच्छी बात यह है कि जब आप इस प्रार्थना को करेंगे तो आपके साथ साथ तमाम वो गरीब भी बचाए जाएंगे, आपकी सरकार बचाई जाएगी, आपका देश, आपका शहर, हर चीज बचाई जाएगी आपकी प्रार्थना के जरिए। तो जरूरत ही है कि हम सब मिल करके परमेश्वर के समीप आ जाएं और विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करने लगें और उसकी खोज में लग जाएं, ताकि हमारा युद्ध परमेश्वर लड़े और हम उस युद्ध में, इस बीमारी में, इस परेशानी में हम उससे विजयी हो पाएं और हम उससे जीत सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।